प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 16 में पौलुस हमें बताते हैं, तुम ईश्वर के मंदिर हो और ईश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सोचिए कि हम सब कितने पवित्र हैं कि प्रभु ने हमें अपना मंदिर कहलाया है। उसने अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरा है। तो मेरे प्यारों, हम सबको अपना जीवन भी इसी वचन के अनुसार बिताना है। प्रभु ने जो हमें मंदिर का दर्जा दिया है, उसी हिसाब से हमें अपना जीवन, अपने विचार, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। और अगर आप ये परिवर्तन ला चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए कि अपने आप से कहिए कि प्रभु, मैं आपका मंदिर हूँ, मुझे पवित्र बनाइए। वेलकम टू नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। मैं आपकी होस्ट स्टेफी स्वामी आपका स्वागत करती हूँ नए एपिसोड में ऑफ नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, which is powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं एक और नए एपिसोड की, हमारे सेमीफाइनल्स राउंड की। और बिना किसी डिले करते हुए मैं आज के सेमीफाइनलिस्ट को आपके सामने बुलाना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारी टीम मैथ्यू का, जो कि आए हैं सेंट पीटर्स चर्च, भवानीपटना, रायगढ़ डायसिस, ओडिशा से। सो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए मिस्टर आमोश कुमार नायक का और मिसेस सिंधु आमोश का। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी दूसरी टीम का, जो भी आए हैं सेंट पीटर्स चर्च, भवानीपटना, ओडिशा से। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसेस असरिता कुल्लू का एंड मिस्टर मथायस कुल्लू का। Now I would like to welcome the third team, that is Team Luke, who have come from St. Joseph Church, Shakti Nagar, Allahabad Diocese, Uttar Pradesh. Please put your hands together for Mrs. Shipra Nayomita Peters and Master Anugraha Enosh Peters, who are a mother and son duo. And at the end, I would like to welcome the last team, Team St. John, जो कि आए हैं सेक्टर 6 भिलाई, रायपुर डायसिस, छत्तीसगढ़ से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डी भारती मैरी एंड डी रीना का। So the stage is all set और हमारे सारे participants भी स्टेज पर आ चुके हैं, and I'm sure they're ready to set the stage on fire with their fabulous and wonderful answers. So शुरुआत करते हैं टीम मैथ्यू से। टीम मैथ्यू, सेमीफाइनल्स में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। कुछ डिफरेंट फीलिंग है पुराने राउंड से? हाँ, अलग लग रहा है। एंथुसियाज्म बहुत था। अच्छा। हाँ। और नर्वसनेस? इतना नहीं था, लेकिन एंथुसियास्टिक बहुत थे। क्या बात है, हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं सब बहुत एक्साइटेड है, बट नर्वस कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि कितनी तैयारी के साथ आप लोग आए हैं कि जो क्वेश्चन देंगे हम उसका सही जवाब दे देंगे। इतना कॉन्फिडेंस है आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं टीम मार्क की तरफ। टीम मार्क, आपसे पूछते हैं कितनी तैयारी के साथ आए? तैयारी तो किए हैं जी। अच्छा से तो हिंदी नहीं आता है, तो हिंदी बुक खरीद के तैयारी किए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है जोश की हिंदी नहीं आती है, फिर भी वो उनके लिए एक बाधा, एक रुकावट नहीं है। उन्होंने फिर भी पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पर इस मंच पर आए हैं। सो बहुत बहुत बधाई आपको, एंड हम आशा करते हैं कि आज का ये क्विज बहुत अच्छा जाए आप लोगों के लिए। टीम लूक, आंटी, किसने किसको पढ़ाया? कौन किसको खींचता था पढ़ने के लिए बाइबल? आपको ही करना पड़ता है। यस, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, अच्छा है। तैयारी तो करी है, देखते हैं। इमेजिन किया था आपने सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे? नहीं। चलिए, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। वी होप कि आज का ये एपिसोड अच्छा रहे आपके लिए।
एंड टीम जॉन, आप बताइए कैसा लग रहा है? नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, सबका मिक्सचर। एक ही कह सकती हूँ कि बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी, बहुत आनंद मिला कि ये यहाँ तक पहुँचे। इसके योग्य नहीं थे हम लोग, लेकिन कभी भी एक भी बार मतलब जैसे डेली बाइबल स्टडी करना होता है जी, कभी नहीं की मैं, लेकिन इसके दौरान जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला, किसी के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि इसमें भाग लो, हम लोगों ने उनका बात सुन के भाग लिया। जी, तो हम लोग इसमें पढ़े, बाइबल पढ़ने के लिए स्टडी कैसे करना है और ईश्वर को के करीब कैसे जाना है, ये हम लोग जाने। प्रेज द लॉर्ड, तो प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोती में कुछ, उससे किसी की कोई तुलना नहीं है उसका, तो वो मिला हम लोगों को। क्या बात कही आपने, बहुत ही सुंदर बात कही है। और यही है हमारे शो का ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य कि जो पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, ना सिर्फ वो, बट जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे ऑडियंस है इस शो को देख रहे हैं, उनकी रुचि भी बाइबल पठन में बढ़े और प्रभु के हृदय को थोड़ा सा और जानने की हम कोशिश करें और उसके करीब आए। तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है और इसी की हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी इस सोच के साथ समर्थन देंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए एंड हम आशा करते हैं कि ये राउंड आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो। एंड अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आज के क्विज मास्टर को, हु इज नन अदर दैन फादर आनंद। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फादर आनंद। तो सेमीफाइनल के येट अनदर राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है नेशनल फैमिली बाइबल क्विज आत्मदर्शन द्वारा आयोजित। इस पर 4 टीम हमारे साथ में हैं आज के इस एपिसोड में और बहुत लंबा सफर तय कर वे हमारे साथ में हैं। सर्वप्रथम ओपन राउंड, उसके बाद में क्वालिफायर, एलिमिनेशन और अभी सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में आप चारों में से एक जाएंगे फाइनल में, मेगा फाइनल, जहां पर आपको 1 लाख का इनाम रखा गया है। तैयार हैं तो? यस फादर। बिल्कुल। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गो टू द फर्स्ट राउंड एंड द फर्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी द पासिंग राउंड। हम स्टार्ट करते हैं सेंट जॉन से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर राइट नाउ। लौकिक और व्यर्थ बकवास से दूर रहो। जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे। गिव रेफरेंस। 2 तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 16। एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट और आपको 20 पॉइंट। सेंट लूक आप तैयार हैं? ओके कंप्यूटर जी, सेंट लूक को अपना सवाल उनके स्क्रीन पर इस वक्त दिया जाए और आपका सवाल है, एशिया का पहला व्यक्ति कौन था जिसने क्रिस्तीय धर्म को अपना लिया था या स्वीकार किया था? अपोलोस। Questions to Saint Matthew. Saint Mark. फिलिप। Saint John. कर्नेलियुस। Your time is up. The right answer is एपेनेतुस। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 5 पर यह रेफरेंस हमें मिलता है। So next question to Saint Mark, तैयार हैं? तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर राइट नाउ। संत पौलुस के अनुसार पुरुष को अपना सर क्यों नहीं ढकना चाहिए? वो मंडली का हेड है, परिवार का हेड। परिवार का मुखिया है, जैसे कि
कलीसिया में प्रभु यीशु मुख्य है, तो परिवार का मुख्य है, तो इसलिए वो अपमानित ना होने के लिए, प्रभु को अपमानित ना देने के लिए। Question passes to Saint Matthew. मंडली का जैसे, कलीसिया का जैसे ईश्वर यीशु मुख्य है, ऐसे अपने स्त्रियों का मुख्य पुरुष है, इसलिए उसको ढकना नहीं चाहिए। Saint Luke. Passing on to Saint John. जो पुरुष अपना सर ढकता है वो गंजा होना चाहिए। Okay, the right answer is क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप है और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है। क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है। मंडली का अध्यक्ष हो सकता है। खैर, ये आखिरी सवाल आपसे। सेंट मैथ्यू तैयार हैं? संत पेट्रुस पेंटेकोस्त के दिन अपने प्रवचन में पवित्र आत्मा संबंधी भविष्यवाणी का हवाला किस नबी के ग्रंथ से देते हैं? जोएल नबी से। And that's the right answer. You get 20 points. With that, we close the first round. बहुत अच्छा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। Second round is the buzzer round. This is a very traditional round. सभी को आता है, लेकिन इसके जो सवाल है इतना ट्रेडिशनल नहीं है। आपको पहले से हम बता दें। पहले आपको पवित्र बाइबल दिए जाएंगे और पवित्र बाइबल से आपको वचन ढूंढना है और उससे पढ़ना है। आपको शायद ये वचन कंठस्थ हो सकता है और आप अपने आप इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो राउंड में जो सवाल है उसमें आपको पवित्र बाइबल से उसको निकाल कर पढ़ना है। रेडी? ओके, बजर राइट आंसर 20 और इफ यू आर रॉन्ग -10। बाइबल दिया जाए। सेंट जूड का पत्र अध्याय वर्स 20। सेंट जूड 20। बजर दबा के पढ़ना है। सेंट लूक। But you beloved, build yourself up on your most holy faith, pray in the Holy Spirit. एंड बिल्कुल सही जवाब है और यू गेट 20 पॉइंट्स। वेरी गुड। अभी आपके पास में एक एनवेलप है और एनवेलप के अंदर प्रभु का वचन है। ये वचन को आपको आइडेंटिफाई करके रिपीट करना है। अगर उसको जंबल में है, अगर आप रख कर पढ़ना चाहे तो सही है, अन्यथा अगर आप आइडेंटिफाई करके एकदम से हमें बताना चाहे तो भी उसका कोई आपत्ति नहीं होगी। सो यू कैन स्टार्ट नाउ। सेंट मैथ्यू। हिब्रू 11:1। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 23। Saint Matthew loses 10 points and you are correct, but इसमें री-बजर नहीं है तो पॉइंट्स आप बिल्कुल सही था, लेकिन पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त। अभी 3 और चांसेस है और यहां पर मैं आपको एक वचन देने वाला हूं और आपको इसका रेफरेंस बताना है। तैयार हैं? नहीं, मेरे वचन पूरा करने की जरूरत नहीं, उसके पहले भी अगर आपको यह मालूम पड़ रहा है बजर दबाइए और जवाब दीजिए। रेडी है? ओके, वचन यह है, क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आप वाओ, व्हाट ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। लूक एंड जॉन नेक टू नेक, बट लूक गेट्स द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। लूक बताइए। 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. And that's perfectly correct. You must be happy your son has answered. Yes, and they get 20 points for this. बजर राउंड का लास्ट सवाल। आपको एक ऑडियो क्लिप हमारे कंप्यूटर जी द्वारा सुनाए जाएंगे। आपको ये इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना है। तैयार हैं? कंप्यूटर जी तैयार हैं? तैयार? And here we go.
सेंट मैथ्यू, समुद्र के आसपास एक पागल भूत चढ़ा हुआ है, वो डेमन है, अफेक्टेड है, वो डरा रहा है। प्लेस का नाम बता सकते हैं? जरासीन। ओके, जरासेनी का अबदूत ग्रेस, बिल्कुल सही जवाब। एंड आपको मिल रहा है 20 पॉइंट सेंट मैथ्यू को। और उसी के साथ साथ आइए हम सुनते हैं कि अभी कौन कहां पर है। द स्कोरर St. Matthew's 30 points, St. Mark nil, St. Luke 40 points, St. John 20. नेक टू नेक, ये अभी भी खुला है, अभी भी किसी को ना पता है कि कौन से फाइनल में जाने वाले हैं। अभी और भी खेल बचा है, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड, डम्प शराड्स। सबसे मजेदार राउंड, कौन तैयार है? सेंट मार्क से शुरुआत कर लें। ओके, सेंट मार्क प्लीज कम ओवर। सबसे मजेदार राउंड की ओर हम लोग, और यहां पर मैं ओके, हियर वी गो, स्टार्ट। दो शिष्य, 3 जन, नारी जीशुଙ୍କୁ उपवीपुत्र उड़ा पुत्र। बिल्कुल सही जवाब, पहचाना, बहुत टाइम लगा लेकिन बिल्कुल सही जवाब। एंड यू गेट 20 पॉइंट्स। सेंट मार्क, वेल प्लेड। अब अपनी जगह पे जाइए। सेंट मैथ्यू आइए। सेंट मार्क तैयार हैं? ओके, ड्रामा करेंगे हम। ओके, रेडी है? Jesus, Papin Istri, they are beating her and she is coming to Jesus. One more minute. Yes. So, Samaritan lady. She is coming to, he has committed adultery, they are saying, and they are chasing her, and she is throwing stones, they are throwing stones. 1 minute. Drawing the from Jacob's well, the Samaritan lady is drawing water. That's correct. So easy. And you get 20 points. कंफ्यूज कर दिया। जाइए। सेंट लूक तैयार हैं? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्विज मास्टर को मौका नहीं मिल रहा इस बार, अपना स्किल दिखाने का एक मौका था। ओके, The lady with the blood disease of 12 years. exactly correct and so beautifully done. And
Both of you deserve congratulations. All of you deserve congratulations. But this was so beautifully done. So, St. Luke gets 20 points. Back to your place. St. John तैयार हैं? Okay. Who's going to answer? Yes. पेतरुस नाव डूब रहे होते हैं, प्रभु मुझे बचा। लाजरस बाहर आ। पेतरुस, प्रभु प्रभु आप ही हैं। प्रभु क्या मैं आऊं? प्रभु क्या मैं पानी में चल के आऊं? मुझे बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक्चुअली आपने सही जवाब पहले से दे चुकी थी। बिल्कुल सही जवाब एंड यू गेट 20 points. Why are you confusing her again and again? She said right thing. Okay, go to your place. Oh, very well played. Very well played. You outsmart the quiz master this time. All John, Luke, Matthew and Mark. Well done. All of you get 20 points each. और इसके साथ साथ another मजेदार राउंड की ओर हम जाते हैं। यहाँ पर आपको आपके मच्छी को पकड़ना है। मच्छी आपको दौलत लाएंगे। चलिए मच्छी का राउंड, पीटर्स फिश। मच्छी पकड़ने के लिए तैयार है और मच्छी पकड़कर जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो हम ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मच्छी पकड़ते हैं। और उसके पहले बताइए कौन सा रहेगा? 3 रहेगा हमारा जैकपॉट नंबर। मच्छी पकड़िए। पकड़ लिया है, बहुत सुंदर तरीके से पकड़ लिया है, कहीं नहीं जाने वाला है। और मच्छी ले जाऊंगा मैं। और आपका सवाल है 5 में आपका सवाल यह है, सिलोआम शब्द का अर्थ क्या है? सिलोआम शब्द का अर्थ क्या है? What is the meaning of the word Siloam? ये तो पौंड है जो। टाइम अप। ये मतलब वैसे ही मार्क्स नहीं है पर जानकारी के हिसाब से। सिलोआम एक नदी है, पर उसका नाम अर्थ क्या है? वो शांति का नदी है। नहीं, किसी को आता है? प्रेषित। एंड दैट्स राइट आंसर बट यू डोंट गेट पॉइंट्स। ओके, मच्छी पकड़ने के लिए तैयार है? हाँ जी, लीजिए आपका मच्छी पकड़ने का डंडा और ये लीजिए आपके सवालों का मच्छी। और आपका जैकपॉट 2 पर जैकपॉट। मच्छी आ गई है और मच्छी का नंबर है 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 गोज लाइक दिस। संत पौलुस के अनुसार कौन सा मानवीय संबंध मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है? Which human relationship does Saint Paul applies to Christ and the church? वाइफ एंड हस्बैंड की तरह। And your right answer, you get 20 points. मच्छी अच्छी आई है। उसके साथ साथ मच्छी पकड़ेंगे। क्या नाम है आपका? अनुग्रह मच्छी पकड़ेंगे। अनुग्रह के लिए एक और मच्छी की व्यवस्था करते हुए क्विज मास्टर स्वयं। ओके, व्हाट विल बी द जैकपॉट? 3 अगेन। ओके अनुग्रह, अच्छी मच्छी पकड़िए। ओके, मच्छी आ गई है? नहीं आई है, अभी आई है। मच्छी आई है।
और देखते हैं कौन सा नंबर निकालते हैं। और मच्छी 7 नंबर निकाले हैं। तो गो बैक, योर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। और ये सवाल है, संत पौलुस कौन से पत्र में अपने कष्टों पर गर्व करते हैं और प्रेरित होने का दावा करते हैं? गिव रेफरेंस। Okay. In which letter does Saint Paul explicitly mention about his sufferings? Time up. Anybody? रोमियो के पत्र। No. Anybody? किसी को रेफरेंस याद आ रहा है क्या? वो जिस पर आप वो कहते हैं कि मैं मारा गया, पीटा गया, मेरे शिपरक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब कुछ चीजें बताते हैं। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11 से 23 to 30 में वो कहते हैं। तो मच्छी पकड़ने के लिए तैयार हैं आप? मच्छी पकड़ने के लिए रीना तैयार है? चलिए मच्छी पकड़िए। हाँ, जैकपॉट देखिए, क्विज मास्टर रीना बन गई है, देखो। 8 होगा जैकपॉट। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody has said an even number as a jackpot. रीना बिल्कुल मच्छी नहीं पकड़ी है, जो पकड़ी गई मच्छी गिर गई। हाँ, यहाँ पर आए हैं और ये है 10। कोई बात नहीं, सवाल तो है मेरे पास में। रोमियो के लिखे पत्र में जंगली जैतून की शाखाएं किसकी ओर संकेत करती है? गैर यहूदियों की। And that's the right answer. मच्छी पकड़कर एकदम से घर ले गई है with 20 points. Well played. उसी के साथ साथ आइए हम सुनते हैं आपके स्कोर्स। Saint Matthew's 70 points. Saint Mark 20 points. Saint Luke 60 points. Saint John 60 points. अभी भी स्थिति साफ नहीं है, बहुत नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। फाइनल राउंड प्रवेश करने के लिए अभी मेरे पास तो सवाल बचे नहीं, तो अभी आपको सवाल करना एक दूसरे से और परखना है कि कौन जाएगा मेगा फाइनल पर। रेडी है? और आपके सवाल सामने वाला जवाब देंगे तो आपको जाएगा 10 माइनस, सामने वाले को जाएगा 20। सर्वप्रथम मैं शुरू करना चाहता हूं लॉट सेंट जॉन को। ठीक है, आप इनसे सवाल करेंगे। ठीक है, सेंट जॉन आप किससे पूछना चाहते हैं? सेंट मैथ्यू। देखते हैं। सेंट मैथ्यू से। आप पूछेगी सवाल सेंट मैथ्यू से। ओके, सेंट मैथ्यू आप किससे पूछेंगे? किससे? सेंट लूक से। या यू विल आस्क सेंट लूक, दैट्स करेक्ट। और सेंट लूक जो है सवाल पूछेंगे। अभी कौन बचा है? सेंट मार्क। ओके, दैट्स क्लियर। So this time it is Saint Mark asking question to Saint John, Saint John asking it to Saint Matthew, and Saint Matthew asking questions to Saint Luke, and Saint Luke will ask question to Saint Mark. कहां से शुरुआत करें? ए से शुरुआत कर लेते। सवाल तैयार हैं? ओके, सेंट मार्क पूछिए सेंट जॉन से। सेंट मैथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा, यह ना तो कुचला हुआ डेस ही तोड़ेगा और ना डेस ही बातें ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। यह ना तो कुचला हुआ डेस ही तोड़ेगा और ना डेस हुई बत्ती ही बुझाएगा,
जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही कुचलेगा और ना ही धुआती हुई अग्नि बुझाएगा। सही है, बहुत सरल सा सवाल पूछा, बहुत बहुत सही है। और सेंट जॉन यू गेट 20 पॉइंट्स। सेंट मार्क इतने सरल सवाल पूछने से आपको 10 पॉइंट माइनस जाता है। मन कहता है आपको 20 पॉइंट और दे दूं, क्योंकि इतने सरल सवाल पूछे आप। खैर, वो मैं नहीं कर सकता। तो सेंट जॉन आप तैयार हैं आपके सवाल के लिए? ओके, पूछा जाए सेंट जॉन टू सेंट मैथ्यू। तिमोथी के दूसरे पत्र में, ऐसे लोगों में डैश और डैश है जो यह कहकर सच्चाई से दूर भटक गए हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 2। ऐसे लोगों में डैश और डैश है जो यह कहकर सच्चाई से दूर भटक गए हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन संख्या 17 से 18। टाइम अप, आंसर। ऐसे लोगों में हुमेनेयुस और फिलेतुस हैं जो यह कहकर सच्चाई से दूर भटक गए हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। कोई बात नहीं, सेंट जॉन को 20 पॉइंट, मैथ्यू को -10। ओके, अभी जाते हैं सेंट मैथ्यू, आपको सवाल करना है सेंट लूक से। तैयार हैं? ओके। What prophetical event had been falsely told to Thessalonians? Okay, you can answer that. The second coming of Christ had already occurred. Okay, Saint Matthew gets 20 points and Saint Luke loses 10 points. Okay, Luke ready हैं? आपको सवाल करना है सेंट मार्क से। तैयार हैं? पूछिए। इफिसियों उसका चैप्टर 4 वर्स 18, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है, वे अपने डैश और डैश के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए हैं। एक और बार बोलो। इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 18, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है, वे अपने डैश और डैश के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए हैं। माइक में बोलिए, सोच रही है। टाइम इज अप। ओके, सही जवाब। वे अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण। Okay, with that, Saint Luke gets 20 points, Saint Mark loses 10 points. With this, ये मजेदार क्विज समाप्त हो गया है और आइए हम स्टेफी से जानते हैं कि कौन फाइनल पहुंच रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड रहा, बहुत अच्छा खेला आप सबों ने और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। साइनिंग ऑफ फादर आनंद। तो एक और एपिसोड के अंत में हम आ चुके हैं और मैं जानती हूं कि हमारे व्यूअर्स राउंड 4 तक तो बड़ी आसानी से स्कोर्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बट आखिरी के राउंड में आकर सब ऊपर नीचे हो गया है। बहुत हेरा फेरी हुई है लास्ट के राउंड में और इसीलिए उस राउंड का नाम है ट्रिकी प्रो। सो कैसा लगा आपको ये राउंड खेलकर? टीम मैथ्यू, आपने लूज करा पॉइंट्स वहां पर और गेन भी करा, बट क्या उम्मीद थी सारे आंसर्स करेक्ट जाएंगे, ऐसा सोचा था, बट नहीं हो पाया। -10 हो गया फाइनली आप लोगों का। टीम मार्क, कैसा रहा एक्सपीरियंस सेमीफाइनल्स खेल के? कैसा लग रहा है?
अब थोड़ी नर्वसनेस खत्म हो गई है? नर्वस तो खत्म हुआ। हाँ। अच्छे लगे राउंड्स? अच्छा लगा। कौन सा था सीखने- फेवरेट राउंड आपका? ये जो मछली और एक्टिंग वाला डमशराज। हाँ, हम सबको भी वही राउंड सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे एंटरटेनिंग राउंड है डमशराज, जहाँ एक्टिंग होती है, नया round वहाँ एक्टिंग स्किल्स देखने को मिलते हैं। टीम जॉन, आपका क्या कहना है? विच राउंड वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू? हालांकि आपने सभी आंसर्स बहुत अच्छे से एंड कॉन्फिडेंटली दिए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए थे आप, बट फिर भी विच राउंड वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट? डिफिकल्ट तो नहीं लगा, सारे राउंड्स बहुत अच्छे थे। बहुत Okay. अच्छा लगा, सारे राउंड्स से कुछ सीखने मिला। ओके, वेरी सारे गुड। राउंड्स बहुत अच्छा लगा। फादर, वापस से लेना पड़ेगा इनका हमें राउंड। दे फॉर देम इट वाज इजी। टीम लुक, व्हाट अबाउट यू? Which one was the most easy? Which one the most difficult? Tricky Pro was difficult. Difficult, yeah, I know. Quiz master से भी ज़्यादा strict तो आप participants हैं। एक दूसरे से इतने difficult questions पूछ रहे थे आप लोग। So, but overall satisfied with your performance? Okay, so जान लेते हैं scores क्या हैं end में। टीम मैथ्यू, you were gaining good points, but last में थोड़ा सा deduction हो गया है and your final score is 80 points. टीम मार्क, आई एम सो सॉरी टू टेल, बिकॉज ऑफ माइनस मार्किंग आपका स्कोर है 0. टीम लूक, योर फाइनल स्कोर इज 70 points. And so the team that is going to the finals, that is Team St. John with a score of 100 points. So congratulations to both of you. जोरदार तालियां हो जाए हमारी टीम जॉन के लिए। एंड बाकी सभी टीम्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग इतनी दूर से आए, सेमीफाइनल तक का सफ़र आप लोगों ने हमारे साथ बिताया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु के वचन में आपने इतना रुझान दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते रहिए और प्रभु के वचन में अपनी रुचि दिखाते रहिए। एंड थैंक्स टू ऑल आवर व्यूअर्स जो हमारे साथ बने रहे आज के इस एपिसोड के लिए और हमारी इस जर्नी में हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। अंत में प्रभु के वचन के साथ अंत करना चाहूँगी। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वाक्यांश 14। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं और हम सब प्रभु की संतानें हैं। सिर्फ यह करना बाकी है कि उस पवित्र आत्मा को हर रोज़ हमें संचालित रखना है, हर रोज़ हमें उसे एक्टिवेट करना है। जैसे आप अपने रोज़ मोबाइल फ़ोन्स चार्ज करना नहीं भूलते हैं, वैसे ही जो पवित्र आत्मा हम में है उसको भी हर दिन चार्ज करना ज़रूरी है। इसी थॉट के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। thank you